लिखा हुआ है कि वकील को मिलने की इजाजत नहीं। आप मुझे आपसे कोई ज़ाती रिलीजियंस या खिदमत नहीं चाहिए, आप आइन पे अमल करें। और ये बड़ी ज़्यादती है कि एक शख्स है जिसको नाजायज़ तरीके से गिरफ्तार किया गया और मिलने न दिया जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये जो जिस फैसिलिटी के अंदर रखा गया है अली अमीन गंडापुर को, और ये गेट खुला हुआ था, यहाँ से लोग आ जा रहे थे, गाड़ियाँ खड़ी थी। तो पहले कहा गया हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं, वहाँ हम गए और यहाँ जब मैं पहुँचा तो इन्होंने फौरन दरवाजे बंद किए और फिर कहा कि हमें कौम बाला ने कहा है कि बाबर रवान को ना मिलने दिया जाए, और वो इसमें बिल्डिंग में उनको कैद किया गया है, उनको अगवा किया गया था। मैं दो बातें आपके लिए, मीडिया के लिए मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि ये याद रखे हुकूमत, और ये याद रखे सारा निज़ाम, और ये याद रखे यहाँ जो इस वक्त आइन के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि वकील नहीं मिल सकते। पहली बात ये कि जो कस्टोडियल टॉर्चर है वो मना है। कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर पाकिस्तान सिग्नेटरी है मुख्तलिफ इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स का और मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो मुआहदे हुए हैं। तो इसलिए अगर किसी ने हाथ भी उसको लगाया तो इसको हम इंटरनेशनल कोर्ट में भी उठाएंगे, इंटरनेशनल फोरम्स पे भी उठाएंगे, और इसको हम अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाएंगे, और इसको हम आलमी सतह पे उठाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये गिरफ्तारी चूंकि गैर आइनी है, गैर कानूनी है, और जिस अदालत का ये पर्चा है उसने कोई वारंट नहीं जारी किया। ये इस्लामाबाद की जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है, वो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत, उसका कोई वारंट नहीं है। तो ये अगवा है सीधा सीधा।